इंडिगो एयरलाइंस की एक गलती ने पूरे देश को हिला दिया। डराया इसलिए नहीं कि फ्लाइट लेट हो गई, और डराया इसलिए भी क्योंकि इस एक घटना ने दिखा दिया कि आज भारत में कुछ सेक्टर ऐसे बन चुके हैं जहां कंपनी नहीं बल्कि एक साम्राज्य खड़ा हो गया है, और ये साम्राज्य अपने हिसाब से चल रहा है। और ये डर यहीं से शुरू होता है कि आज तो सिर्फ फ्लाइट रुकी थी, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, बिजली रुकेगी, दवा रुकेगी, या किसी दिन पूरा देश टेक्निकल इशू के नाम पर ठप कर दिया जाएगा। सवाल बड़ा है और सवाल डर भी पैदा करता है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है, ये आने वाले इंडिया का ट्रेलर है। दिसंबर 2025 इंडिगो एयरलाइंस को नए नियम लागू करने थे। 6 महीने पहले से उसे पता था कि ये नियम लागू होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किए, और इसका नतीजा क्या निकला? हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, एयरपोर्ट बस अड्डे जैसे बन गए, लोग रो रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट के डिस्प्ले पर सिर्फ 2 ही शब्द दिखाई दे रहे थे, एक था डिलेड और फिर था कैंसल। सरकार को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी, टिकटों पर कैप लगानी पड़ी, क्योंकि 5,000 का टिकट 50,000 रुपए में बिक रहा था और लोग उसे खरीद रहे थे। और जब सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस से कहा कि 2 दिन में सब ठीक करो, तो एयरलाइन ने कहा कि नहीं हो सकता, हमें 15 से 20 दिन का समय चाहिए। ये कंपनी की गलती थी, लेकिन इसका पूरा दबाव सरकार पर था। और यहीं से कहानी खतरनाक बनती है, क्योंकि यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं थी, ये एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि आज तो सिर्फ इंडिगो रुका था, और वो भी इसलिए रुका था क्योंकि उसके पास पूरे मार्केट का 60 से 65% हिस्सा था। मतलब कि हर 10 में से 6 लोग इंडिगो से ही उठते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आप इंडिगो का इस्तेमाल करते हैं। और यही मोनोपोली कहलाती है, जिसका मतलब कि आपका एकाधिकार हो जाता है, जब कंपनी आपके ऊपर नहीं बल्कि आप कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं। और अब डर यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से तो सिर्फ शुरुआत होता है। और इस घटना से सीख लेने के बाद सरकार ने कुछ सेक्टर पर ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर है टेलीकॉम। अब जरा सोचिए कि आज भारत में वायरलेस मार्केट का 74% हिस्सा सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, जिसमें पहली है जियो और दूसरी है एयरटेल। और ये दोनों कंपनी पूरे देश का इंटरनेट चला रही हैं। अब अगर मान लो कि इनमें से एक कंपनी भी कोई एक दिन के लिए बंद हो जाती है, तो इसका पूरे इंडिया पर क्या असर होगा? यूपीआई ठप हो जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग ठप हो जाएगी, होटल बुकिंग, रेलवे फ्लाइट टिकट बुकिंग, दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी, इसके साथ और भी। इसके बाद आता है पोर्ट्स। पोर्ट्स में भी अडानी पोर्ट्स आज देश का 27% कार्गो अकेले संभालता है। तेल, अनाज, कोयला, कंटेनर, सब। अगर ये एक नेटवर्क ही 24 घंटे के लिए बैठ जाए, तो पेट्रोल पंप से लेकर अनाज तक हर चीज का संकट खड़ा हो जाएगा। वही अल्ट्राटेक जैसे बड़े प्लेयर दाम बढ़ा दे, तो घर बनाना लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सपने जैसा हो जाएगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट आधे से ज्यादा मार्केट पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। और ये सिर्फ 10% दाम अगर बढ़ा दे, तो करोड़ों लोगों की जेब कट जाएगी। वही कई बड़े बड़े शहरों में बिजली निजी कंपनियों के पास है, और कंपनी जब चाहे टैरिफ बढ़ा दे, और आप इसे बदल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। और यही सबसे खतरनाक बात है। देखा जाए तो आजकल सरकार भी ऐसी नीति बना रही है जो इन कंपनियों के हिसाब से हो, ना कि आम जनता के हिसाब से। मतलब कि सरकार अपने फायदे के लिए इन कंपनियों को एकाधिकार दे रही है। और जरा सोचिए कि जब आपके पास विकल्प ही नहीं होता, तो फिर लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक रह जाता है, क्योंकि जिंदगी चलती है फिर इन कंपनी की मर्जी से। ये जो चाहे वो हमसे करवाएंगी। अगर चाहे कि अपना दाम बढ़ाना चाहती है, तो ये बढ़ाएंगी, और हमें 10 बार इनसे ही सामान खरीदना पड़ेगा या इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और बस यहीं पे हमारी चॉइस खत्म हो जाती है। अब अगर आज सरकार ने ये सब नहीं संभाला, तो कल कोई टेलीकॉम कंपनी भारत को ब्लैकआउट कर सकती है, कोई पोर्ट कंपनी सप्लाई चेन रोक सकती है, कोई बिजली कंपनी पूरा शहर अंधेरे में डाल सकती है, और कोई दवा कंपनी कीमतें आसमान पर कर सकती हैं। और हम सब कहते रह जाएंगे कि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। अब ये सवाल सिर्फ गुस्से का नहीं है, ये सवाल इंडिया के फ्यूचर का है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। वो देश जहां कंपनी नागरिकों की सेवा करे, या वो देश जहां नागरिक कंपनी की दया पर जिए।